ज़िमनी इलेक्शन के लिए लीगी रहनुमा मुतहरिक सूबाई सदर लॉयर्स विंग राना जफर इकबाल और जनरल सेक्रेटरी ताहिर रज़ा की जंग आमद। जिली जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद के दफ्तर में GUI लीगी अहदेदारों और लॉयर्स विंग से मुलाकात, उम्मीदवारों को भरपूर सपोर्ट करने का इज़्म का इजहार किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए लीगी रहनुमा मुतहरिक हो गए हैं। सूबाई सदर लॉयर्स विंग राना जफर इकबाल और जनरल सेक्रेटरी ताहिर रज़ा की जंग आमद हुई है। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान से जान लेते हैं इस बारे में। जी अवैस खान, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, जंग के सूबाई हल्का PP 125 और PP 127 में ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से सियासी गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के सूबाई सदर जो हैं एडवोकेट राना जफर इकबाल की जानिब से जंग का दौरा किया गया। तंजीमी अहदेदारों से मुलाकात भी की गई है। इस वजह से एडवोकेट जफर इकबाल में सब मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देख रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन करीब है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी अमल है और बड़ी जोश और जज्बे से चल रहा है। हम तकरीबन काफ़ी हलकों में दोस्तों से मिले हैं, कैंपेन के सिलसिले में गए हैं। मेरे साथ ही राना ताहिर रज़ाक साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हैं, ये भी साथ थे। तो हर जगह पे लोगों में बड़ा एक जज्बा है, जोश है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने अपने पार्टी और कैंडिडेटों के साथ चल रहे हैं। तो जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स और उनके साथ सपोर्टर्स और हमारा लायर्स फोरम जो है वो भी पूरे पंजाब में एक्टिव है और पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैक्सिमम हलके हम जीतेंगे। हमें अभी कोई हलका ऐसा कमज़ोर नज़र नहीं आता पूरे पंजाब में, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िमनी में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और इस हवाले से उनका कहना है कि लायर्स फोरम भी इंतखाबात में जो है वो बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि जंग में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अदालतों में मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला की जानिब से अदालती हड़ताल का एलामिया सेक्रेटरी जनरल बार एडवोकेट नईम हैदर सियाल की जानिब से जारी किया गया है। इससे पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के दो हलका में PP 127 और PP 125 में जो है वो कल इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके बायस पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां जो है वो इलेक्शन पर लगा दी गई हैं। इलेक्शन पर ड्यूटियां होने की वजह से पुलिस एहलकार जो है ज़िला कचहरी में मुल्ज़मान को पेश करने जो है वो पेश नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अदालत में जो है वो वकला की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल का ऐलान है एडवोकेट नईम हैदर खान सियाल जो है सेक्रेटरी बार की जानिब से किया गया है। अदालत में हड़ताल के बायस जो है सेशन कोर्ट में 300 से ज़ायद जो केसेस हैं और सिविल कोर्ट में जो है 900 से ज़ायद केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार होंगे। हड़ताल होने की वजह से मुख्तलिफ अदालतों में जो है नई तारीखों का इजरा जारी कर दिया गया है। दूर दराज से आए जो है साइलिन वसीम मजीद अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मरीजों के बढ़ते दबाव के बायस अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत से मजीद मशीनरी और मेडिकल सामान मांग लिया। मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजा फ्राहम करने के लिए ECG, डायलिसिस और कलर डॉपलर मशीन की कमी है। पंजाब हुकूमत को चिट्ठी लिख दी गई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। तोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में अहम तरीन मशीनरी की कमी है, जिसके हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को एक चिट्ठी लिखी है और रिक्वेस्ट की गई है कि फिलफौर अस्पताल के लिए जदीद जो मशीनरी है उसको फराहम किया जाए ताकि मरीजों को बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर आ सकें। ECG जो मशीनें हैं वो DHQ अस्पताल में कम है। नई ECG मशीनों की डिमांड की गई है और उसके साथ साथ जो डायलिसिस मशीनें हैं वो अहम ज़रूरत है। ऐसे अफराद जिनके डायलिसिस बाकायदगी से होते हैं, इनके लिए 6 डायलिसिस मशीनों की डिमांड भी की गई है और ऐसे अफराद जिन्होंने एक्सरे करवाना है उनके लिए कलर डॉपलर की डिमांड भी की गई है। कलर डॉपलर आने के बाद जो है वो मरीजों का जदीद तरीके से एक्सरे बर वक्त हो सकेगा और डेंटल एक्सरे मशीन वो भी जो है वो अस्पताल इंतजामिया ने डिमांड की है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर है उसकी कमी है और जो डिलीवरी बेड्स हैं उसकी कमी है। अब मजमूई तौर पर 10 आइटम्स बनती हैं, जिसको अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को चिट्ठी लिखी है कि फिलफौर ये तमाम तर सामान फराहम किया जाए ताकि आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें, उनको बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात अब मैसर आ सकें। तो हम इस मशीनरी के आने से बिलाशुबा मरीजों की मदद तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
फैसलाबाद में सैलाब खदशा के बावजूद महकमा सेहत के नाकिस इंतजाम, मराकज सेहत को जान बचाने वाला इंजेक्शन, बरनोला, ग्लूकोज बोतल, कॉटन, पट्टी और एंटीबायोटिक अद्वियात फराहम ना की जा सकी। सीईओ हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC को फौरी अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स मराकज सेहत में फराहम करने की हिदायत कर दी। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन, हमें बताएंगे। जी आज़ादार हुसैन, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया है, मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासला और अलर्ट में कहा गया है कि सैलाब का खदशा है और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो इसलिए जो मराकज़ सेहत है इन्हें फ़ाल किया जाए, वहाँ पे अद्वियात जो है वो मुकम्मल की जाए। मगर फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में जो है वो अद्वियात की शदीद किल्लत है, शदीद कमी है और इनमें अगर अद्वियात का से बात की जाए तो जान बचाने वाला जो इंजेक्शन है उसकी कमी का सामना है। इसके अलावा बरनोला की कमी का सामना है, ग्लूकोज बोतल जो कि IV ड्रिप्स लगाई जाती हैं उनकी कमी का सामना है। इसके साथ साथ जो पट्टियाँ हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो काटन है उसकी कमी का सामना है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक जो अद्वियात है उनकी कमी का सामना है। और इस सिलसिले में CL फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद ने कहना था कि मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का विज़िट किया है तो यहाँ पर ये अद्वियात की शदीद कमी पाई गई थी, क्योंकि जो BHU है और जो RSC है इनका निज़ाम जो है वो PHFMC इंतजामिया देखती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC को हदायत की गई है कि अद्वियात की फौरी फराहमी जो है वो मराकज़ सेहत में मुमकिन बनाई जाए ताकि किसी किस्म की परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े। ताहम दूसरी जानिब जब हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC तोकीर इकराम से बात की है तो तोकीर इकराम का कहना है कि हमारा ज़िम्मे अद्वियात मुकम्मल करना नहीं है। मराकज़ सेहत जो रूरल सेंटर वहाँ पे महकमा सेहत इंतजामिया ने अद्वियात फराहम करनी है। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि गुजरात समेत पंजाब भर में मुमकिन बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल म्यूनसिपल कमेटी ने निकासी आप के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने रेन स्क्वाड तश्कील दे दिया है। इसी बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल, लास्ट होने वाली बारिश ने शहर को पानी से भर दिया था, जिसके बाद म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया जो है वो हरकत में है और मुकम्मल तौर पर होने वाली हालिया बारिशें जो है वो मुमकिन बारिशों के हवाले से तैयार नजर आती है। मेरे साथ शेर साहब भी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो बारिशें अब महकमा मौसम की जानिब से पेशगोई की गई है कि वर्ष तक ये बारिशें जो हैं वो होती रहेंगी और बड़ी तादाद में ज़्यादा बारिश होगी, तो इसके हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की तैयारियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जैसा कि आपने देखा कि पिछली रिकॉर्ड बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश, और हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया है। इसमें हमने आने वाले दिनों के लिए स्पेशल रेन स्क्वाड जो है एक बाकायदा स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है, जो लो लेइंग एरिया जो हमारे हैं वहाँ पर ड्यूटी सरंजाम देंगे। हमारी सेकंड जेटिंग मशीन जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल है। हमारे डिवाटरिंग सेट जो है हमने पहले ही उनको लो लेइंग एरियाज में इंस्टॉल कर दिया है, वो भी ऑपरेशनल हैं। अंडरपास की आपने सूरत हाल देखी होगी कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, वो भी हमने बर वक्त उसको निकाल लिया है। इसके अलावा हमारी जितनी भी मशीनरी है वो अप टू डेट है। हमने एक कंप्लेंट सेल यहाँ पर स्पेशल जो है बारिशों के हवाले से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। 24/7 डे जहाँ से भी हमें कोई बारिश के पानी की, कोई सीवरेज की या कोई भी नाले की हमें कंप्लेंट मसूल होती है तो हम उस पर बर वक्त एक्शन लेते हैं। और हम म्यूनसिपल कमेटी का अमला, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस हम बर वक्त तैयार हैं, बर वक्त और हर वक्त तैयार हैं, और इंशाल्लाह आने वाली जो भी सूरत हाल होगी उसको इंशाल्लाह हम उस पर काबू पा लेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, मशीनरी आपके पास शहर के हवाले से 7 लाख से ज़्यादा आबादी है और काफ़ी सारी यूनियन काउंसिल्स हैं जो MC के अंडर आती हैं जिनका आपने डील करना होता है, क्या इस हिसाब से आपके पास मशीनरी मुकम्मल है? नहीं, मशीनरी तो जैसे आपको भी पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मशीनरी की कमी का सामना तो है। इसमें हमारा वर्ल्ड बैंक PCB प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 माह में हमें लेटेस्ट और बेहतरीन मशीनरी मुयसर आ जाएगी, तो उससे हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। वसाइल की कमी के बावजूद भी हम मसाइल पे काबू पाने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं और इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा भी हम आपके तावन से आप जिस तरह से भी बात साथ हमें पॉइंट आउट करते हैं हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। शुक्रिया फरहान, अब अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि चिन्योट बल्दिया के पास सफाई के निज़ाम के हवाले से सामान की शदीद कमी हो गई है। 3 लाख आबादी की सफाई शदीद मुतासिर हो गई है। बल्दिया के पास एक्सुएटर्स, लोडर रिक्शा, ब्लेड की शदीद शॉर्टेज है। सफाई मुहिम में मशीनरी की अदम दस्तयाबी से सफाई मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। चिन्योट शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बल्दिया के वसाइल हैं वो इंतहाई कम होते जा रहे हैं। शहर की इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी की अगर हम आबादी की बात करें तो 3 लाख से जायद हो चुकी है, लेकिन
सेंट्री वर्कर्स ना होने के बराबर हैं, और जो मशीनरी है सफाई के लिए वो भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आए रोज शहर में सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जनाब एम्प्लॉइज यूनियन के सरपरस्ती आला सैयद नूरुल हसन शाह इस हवाले से काफ़ी परेशान है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाह जी, आपकी जो यूनियन है, आपके जो मुलाजमीन हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई सामान नहीं है, मशीनरी नहीं है, शहर की सफाई के हवाले से रोज़ एहतजाज होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, काबिल अफसोस बात यह है कि चिन्योट शहर की आबादी 3 लाख के करीब है और सैनिटरी वर्कर की तादाद इंतहाई कम है। 600 से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर चाहिए। 500 की आबादी पर एक सैनिटरी वर्कर तैनात होता है। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि हर हुकूमत ने हमारे साथ वादे वईद किए, लेकिन चिन्योट वालों के साथ हमारा हुकूमत का कभी भी वादा वफा नहीं हुआ। जेटिंग मशीन की ज़रूरत है, फ्रंट रोल्डर की ज़रूरत है और इसी तरह शक्कर मशीन नहीं मिल रही, और दीगर भी जो आलात हैं, जो मजदूरों के जो सैनिटरी वर्कर होती है, वो हुकूमत की तरफ से हमें मुहैया नहीं किए जा रहे हैं। वकार आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि महंगाई से आवाम के लिए कुछ सुख का सांस। कई हफ्तों बाद हफ्तवार महंगाई की रिपोर्ट में कमी आई है। 0.01% महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सालाना तनासुब से महंगाई हफ्तावार 33% से जायद रही। चिकन, चावल, दाल, गुड़, दही, वॉशिंग पाउडर महंगा हुआ है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियत की हफ्ते रोज़ा रिपोर्ट जो है जारी की गई है। कई हफ्तों के बाद एक हफ्ता आया है जिसमें महंगाई की शरह जो है वो जायद की बजाय कुछ पॉइंट जो है 0.1% बढ़ी है, जबकि अगर गुज़श्ता 4 से 5 हफ्ते देखें तो 3-4% जो है वो एक हफ्ते के दौरान महंगाई ऊपर जा रही है। तो ये खुशाइन चीज़ है कि महंगाई में कुछ आवाम को सुख का सांस मिला है। आज आलू महंगा हुआ है। इसके अलावा कुछ अशिया ऐसी हैं जिनमें जिक्र करें, चावल महंगा हुआ है, दाल महंगी हुई है, कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है। बाकी चीज़ें जो हैं वो जैसे LPG है, ये मुल्क भर की 50 शहरों की 51 मंडियों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हफ्तावार जो है अदारा शुमारियत की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें 5 से ज़ायद अशिया जो है वो कम हुई हैं, और देश की चीज़ें जो कम होने वाली उनकी, जैसे टमाटर है वो ईद के ऊपर महंगा हुआ था लेकिन उसके बाद कम हुआ, तो इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की तरफ से प्राइवेट मालिकान को दिए गए सरकारी स्कूल नजरअंदाज। फैसलाबाद के 110 स्कूलों समेत सूबा भर के 4000 सरकारी स्कूलों को किसी भी क्लास की मुफ्त किताबें न मिल सकी। पीमा स्कूल्स एसोसिएशन के कन्वीनर सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से छुट्टियों में किताबें फराहम नहीं की गई, जिसके बायस बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी बताइएगा जहांगीर अशरफ इस बारे में। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ऐसे स्कूल जो कि गवर्नमेंट से नहीं चलाए जा रहे थे, जहां पर बच्चों की तादाद कम थी, उनको प्राइवेट मालिकान के हवाले किया गया था ताकि वहां पर तदरीसी सरगर्मियां जो है उनको बेहतर बनाया जाए, दाखिला बढ़ाया जाए, उनके नताइज बेहतर किए जाएँ। इसमें खातिर ख्वाह जो इजाफा बच्चों की तादाद में वो देखने में नज़र आया पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें कभी इनके फ़ंड जो हैं वो रोक लिए जाते हैं और कभी इनको किताबों के मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि तातीलात में तमाम स्कूल जो हैं उनको बच्चों की मुफ्त किताबें जो है वो फराहम कर दी जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइमरी क्लास तक किताबें दे दी गई, 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें ताहाल फराहम नहीं की गई। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स मालकान को दिए गए थे गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको ताहाल प्राइमरी क्लास की किताबें भी नहीं मिल सकी, जिसके बायस वो बच्चे जो कि पीमा के तहत चलने वाले इन स्कूलों में मौजूद हैं उनको छुट्टियों में ना किताबें मिल सकी, ना छुट्टियों का काम मिल सका, और अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि कब इन बच्चों को किताबें मिलेंगी। इस हवाले से पीमा से मुंसलिक स्कूल्स एसोसिएशन के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन लोधी, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स को तो किताबें मिल चुकी प्राइमरी तक, लेकिन जो पीमा के तहत प्राइवेट स्कूल मालिकान को दिए गए गवर्नमेंट स्कूल थे, वहाँ पर बच्चों को किताबों का क्या सूरत हाल है? जी, ये पूरे पंजाब में तकरीबन 4300 स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के फ्लॉप स्कूल थे और ये प्राइवेट सेक्टर को दिए गए थे, और जब ये प्राइवेट सेक्टर के पास आए हैं तो अब ये कामयाब तरीन स्कूल बन चुके हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जो इन स्कूल्स के बच्चे हैं उनको अभी तक नए साल की किताबें नहीं मिल सकीं। छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। छुट्टियों में ये कहा गया था छुट्टियों से पहले कि ये छुट्टियां होते ही बच्चों को किताबें दे दी जाएंगी, लेकिन वो बुक्स अभी तक नहीं मिल सकीं। छुट्टियां ख़त्म होने को हैं, बच्चों को छुट्टियों का काम नहीं मिल सका, जिससे बच्चे जो हैं वो, मेरा ख़्याल है कि ये छोटे बच्चे होते हैं और ये ख़ास तौर पे चूँकि रूरल एरियाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल्स हैं और रूरल एरियाज़ से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो होके आ जाएंगे।
और अगर ये छुट्टियों से पहले किताबें ना मिली, मज़ीद लेट हो गई, तो इनका रिज़ल्ट जो है वही फिर ज़ीरो पे चला जाएगा और यही कामयाब स्कूल जो हैं ये नाकामी तरफ चले जाएंगे। तो यकम अगस्त से क्लासेस भी शुरू होना है, तो फिर यकीनी तौर पर नया दाखिला भी मुतासिर होगा। इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। देखें, ये जो जिन इलाकों में ये स्कूल है वहाँ पे तो ख़ास तौर पे ये समझा जाता है कि जिस स्कूल से किताबें फ्री मिलेंगी हम बच्चे का एडमिशन भी वहीं करवाएंगे, तो ये बड़ी मुश्किल से। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे।